हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से बनाने जा रहे हैं गणपति बापा के लिए मोदक केक। और देखिए हमारे केक कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। और केक टिन के नीचे हम कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ ऑयल से ही ग्रीस करते हैं, फिर भी चिपकते नहीं हैं हमारे केक। इस तरह से हमारे केक बनते हैं। तो डॉल केक के ही मोल्ड में हमने बनाए हुए हैं। 6 इंच के डॉल केक के मोल्ड में हाफ कप लिए हैं हमने प्रीमिक्स। और मेरा होममेड ही प्रीमिक्स है। और इसे लेयरिंग में कट कर लेंगे। और इसके सारे लेयर यूज़ हो जाते हैं। अगर डॉल केक बनाइए, या तो फिर मोदक केक बनाइए, या तो फिर मटका केक बनाइए, इसमें जितना भी लेयर है एक भी लेयर वेस्ट नहीं जाते हैं, सारे यूज हो जाते हैं। और इसके पहले भी हमने एक मोदक केक बनाए हुए हैं। हम अपने दोस्त को गिफ्ट किए हुए हैं। उनके घर में गणपति आए थे तो वो मुझे आरती के लिए बुलाया था, तो मैं उनके घर पे दी थी ले जाकर केक। तो वहीं से मेरा फिर से ऑर्डर मिला हुआ है। तो ये ऑर्डर का केक है, वो मेरे ऑर्डर का केक नहीं था, मैं ऐसे ही दी थी। तो उन्होंने बोले सेम केक ही मुझे बनाना है जो उनके घर में आप गणपति बापा के लिए दिए थे। तो मैं सेम केक ही बना रही हूँ। और ड्राई फ्रूट्स भी ले ली हूँ कट करके, उसे थोड़ा सा रोस्ट कर दिए हैं। बादाम को हमने ड्राई रोस्ट करके ले लिए हैं ताकि स्वाद बिल्कुल अच्छी आए, बढ़िया आए, इसीलिए। तो 1 बाय 1 करके लेयरिंग कर लेंगे। और उसके बाद में इसके पहले का जो मोदक केक है ना, वो ज़्यादा डिटेल्स में है। उसका हमने सारा बनाया है, किस तरह से स्पॉन्ज वगैरह बनाए हैं वो सारा दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हो। उसके बाद ये भी पाइनएप्पल ही है, क्योंकि सेम ही बोले थे, पाइनएप्पल केक ही बना रही हूँ। और सोकिंग करने के लिए उसमें 1 चम्मच पाइनएप्पल क्रश डाले हुए हैं ठंडे पानी में। और 1 बाय 1 करके लेयरिंग कर लेंगे अच्छी तरह से इसमें। और सबसे पहले हमने बड़े वाले डालेंगे, जो बड़े लेयर थे केक का वही डालेंगे। उसके बाद में उससे थोड़े छोटे थे वो डालेंगे। उससे बाद में जिस तरह से मतलब थोड़े छोटे होते जाएंगे उस तरह से डालते जाएंगे इसमें। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि पहले बड़ा डालना है या पहले छोटा डालना है, सबसे पहले बड़ा ही डालना है। इस तरह से डॉल केक भी इसी तरह से बनते हैं। और जो हमने कल वीडियो अपलोड किए थे वो भी मोदक केक के ही थे, और आज भी मोदक केक के ही हैं, क्योंकि वहीं से मुझे सेम केक के ऑर्डर मिले हुए थे, तो मैं सेम ही बना रही हूँ इसीलिए। और अगर आप भी केक बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनाइए, सीखिए। और ये ऐसा काम है ना कि आप घर से ही कर सकते हो, क्योंकि मैं भी घर से ही करती हूँ। और मेरे सारे केक एगलेस ही होते हैं, अंडे वाले एक भी नहीं होते हैं। मैं अंडे वाले केक बनाती ही नहीं हूँ, सारा केक मैं एगलेस ही बनाती हूँ। हमारे केक सभी को बहुत पसंद आती है। सभी बोलते हैं कि नहीं फ्रेश लगता है, जो भी है दुकान से मुझे फ्रेश लगता है। जो भी मेरे हाथ का केक खा लेते हैं ना, वो दोबारा ऑर्डर ज़रूर देते हैं। तो आप भी घर से होम बेकरी करिए और अच्छे से कस्टमर को अच्छा टेस्ट दीजिए। शुरुआत में अगर नहीं आपको बचत होती है तो कोई बात नहीं, पर कस्टमर को टेस्ट बिल्कुल बढ़िया दीजिए, तो आपको ऑर्डर दोबारा मिल सकती है वहाँ से। जहाँ भी एक बार आप दोगे केक, वहाँ से दोबारा ऑर्डर मिलने का चांस पूरा रहेगा, बिल्कुल 100% रहेगी। तो मैं तो होममेड ही बनाती हूँ प्रीमिक्स, तो मैं डाल दूँगी होममेड प्रीमिक्स के भी रेसिपी डाल दूँगी। मैं बाहर से मार्केट से प्रीमिक्स नहीं लाती हूँ, मैं होममेड ही बनाती हूँ। और सभी कस्टमर को मेरे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे केक के स्वाद। तो हमारे सारे केक की लेयरिंग हो चुकी है, और इसे अच्छे से थोड़े थोड़े क्रीम लगा करके इसे प्लेन कर लेंगे। उसके बाद में इसे मोदक शेप देंगे। जब ये अच्छे से क्रीम लगा करके, जहाँ भी क्रीम दिखे कि नहीं लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा ही लगाइए, बस इतना ही लगा करके फिर क्या करेंगे, इसके नीचे से जो एक लेयर थी ना बड़े वाले, सबसे बड़े लेयर, वो थोड़े थोड़े से कट करेंगे और इसको बीच में चिपकाते जाएंगे, क्योंकि मोदक के जैसा डिज़ाइन आना चाहिए। और इस तरह से तो ये डॉल केक का ही डिज़ाइन बन गई है, मोदक के प्रॉपर मोदक का नहीं बनी है। तो मैं इस तरह से लगाऊंगी तो इसमें एकदम अच्छे से मोदक का शेप आएगी। और आप लोग देखिएगा। और बिल्कुल एक लेयर ही कट कर रहे हैं, इस तरह से कट करके और बीच में चिपकाते जाएंगे चारों साइड। उसके बाद में फिर से क्रीम लगाएंगे, तो देखिएगा आप कितने अच्छे शेप इसमें आई रहेगी मोदक के शेप। तो इसमें फिर से क्रीम लगा लेंगे, और क्रीम कोई ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़े थोड़ा ही लगा करके पहले इसे हम क्रम कोट कर लेंगे अच्छी तरह से। क्रीम लगा करके इसे ढक देंगे, जो भी हमने केक नीचे से कट के ऊपर लगाए थे वो सभी ढक देंगे, तब भी मोदक का शेप आएगी। प्रॉपर मोदक जो होते हैं उस तरह से शेप आएगी। और आप भी इस तरह से बनाओगे बिल्कुल आसानी से बन जाती है। मैं इससे पहले भी इसी तरह से बनाई थी, और वो मेरे फर्स्ट केक थे, तो कितने अच्छे से बन गए थे। ये मेरे सेकेंड केक है, और सेम ही केक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेम ही है। जो मैं अगले वीडियो डाली हूँ, कल के वीडियो भी डाली हूँ। तो आज भी मेरे ऑर्डर आए हुए थे, तो मुझे लगा कि चलो अभी गणपति बापा में 2-3 दिन बाकी है, तो मैं फिर से
फटाफट डाल ही देती हूँ। अगर आप लोग को भी सीखना है, ट्राई करना है, अपने घर पे भी गणपति बप्पा को चढ़ाना है, केक भोग लगाना है, तो आप लोग बना सकते हो ट्राई करने के लिए कि कैसे बनते हैं। बिल्कुल अच्छे बनेंगे, क्योंकि मेरे से भी बहुत अच्छे बने थे। तो देखिए हमने अच्छे से केक में लगा लिए हैं क्रीम। उसके बाद में इसे अच्छे से स्क्रैपर से प्लेन कर लेंगे और उसे क्रम कोट करके रख देंगे। इतना करके हम फ्रीजर में या तो फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। जब अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना, तो इसके ऊपर क्रीम जो है वो अच्छे से लगेंगे। तो और क्रीम में हमने डाले थे पाइनएप्पल इमर्शन ही डाले थे, कोई कलर नहीं डाले थे, बस 2 ड्रॉप ही डाले थे। तो इस तरह से क्रीम कलर आ गए थे इसमें कलर। और इसके बाद वाले जो क्रीम लगाएंगे उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डाले थे, 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप जैसा डाल दिए थे। तो इसमें थोड़े से कलर ज़्यादा आए हैं, क्योंकि पाइनएप्पल फ्लेवर के थे तो कोई कलर हमने नहीं डाले थे, इमर्शन ही डाले थे, क्योंकि स्वाद इसका इमर्शन का अच्छा है। और क्योंकि लाइट कलर ही बनानी थी मुझे, तो इमर्शन से तो लाइट कलर अच्छे आते हैं। डार्क कलर, ज़्यादा गाढ़ा कलर बनानी होती तो मैं कलर डाल सकती थी, लेकिन मुझे लाइट कलर का ही, मोदक के कलर का ही चाहिए था। तो मैं इसीलिए कलर का यूज नहीं की हूँ, इमर्शन का ही यूज की हूँ। नंदी ब्रांड का इमर्शन मैं यूज करती हूँ, वही करी थी। तो आप लोग भी इमर्शन यूज कर सकते हो। नंदी ब्रांड का काफ़ी अच्छा इमर्शन आता है। अगर आपके यहाँ नहीं मिलता है तो कोई और ब्रांड मिलता है तो वही यूज कीजिए, लेकिन अच्छे ब्रांड का यूज कीजिए। कलर भी, और मैं जेल कलर यूज करती हूँ, तो कलर भी आप अच्छे ब्रांड का यूज करिए और इमर्शन भी। तो कलर में क्या है, कड़वा स्वाद नहीं आएगी। मेरे कोई भी कलर में कड़वा स्वाद नहीं आते, क्योंकि मैं कितना भी गाढ़ा कलर का क्रीम बना लूँ फिर भी मेरे क्रीम में कड़वा स्वाद नहीं आती है। अच्छे ब्रांड के रहते हैं तो मैं यूज करती हूँ। पॉपीलोन का कलर मैं यूज करती हूँ और जेल कलर रहते हैं मेरे। और इस तरह के केक में सॉफ्ट स्क्रैपर बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्ट स्क्रैपर से ही ज़्यादा अच्छे से फिनिशिंग आते हैं केक में। और ये स्क्रैपर हमने OHP शीट से ही बनाए थे, 10 रुपये की OHP शीट ला करके उसे घर पे ही कट करके बनाए थे। और ये जो स्क्रैपर अभी जो हम चला रहे हैं वो मैं मार्केट से लाई थी, 50 रुपये में ऐसा 3-4 का सेट ही मिल गई थी। तो एक साइड ये कोम वाले भी हैं, उसके दांत वाले भी हैं, और एक साइड प्लेन वाले भी है। तो आप भी ला सकते हो। इसमें से क्या है, दोनों तरफ से काम हो जाते हैं। अगर आपको डिजाइन बनाना है तो एक साइड से बनाइए, अगर आपको प्लेन करना है तो फिर दूसरे साइड से कीजिए, इस तरह से। उसके बाद में फिर से सॉफ्ट स्क्रैपर हम लगाएंगे और इससे फिनिशिंग आ जाती है काफ़ी अच्छी से सॉफ्ट स्क्रैपर से। और एक कॉम भी है मेरे पास, कॉम भी मैं लाई थी मार्केट से, ऐसे कुछ 40-50 रुपये का ही लाई थी, उसमें भी 3 का सेट मिल गए थे। तो आज मैं कॉम से ही इसके डिजाइन करके बताऊंगी आप लोग को। तो मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं। रो केक मटेरियल की दुकान में आपको जो भी ढूंढिएगा वो आपको मिल जाएंगे। और ये स्क्रैपर भी देखिए हमने घर पे ही बनाए थे। तो ये देखिए कॉम है, और कॉम भी 40-50 रुपये में मिल जाती है, 3-4 का सेट आते हैं। इसमें कॉम में भी अलग अलग तरह की डिजाइन आती है। तो इसमें कॉम कर लेंगे ताकि बिल्कुल मोदक का शेप लगे। और सेमी केक चाहिए था इसलिए मैं सेमी बना रही हूँ। अगर आप लोग को नहीं कॉम लगाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो फिर टूथपिक से भी इस तरह से डिजाइन आप डाल सकते हो, अगर आपके पास में कॉम नहीं है तो। या फिर कोई भी अगर कार्ड हो, ATM कार्ड हो, तो उसको आप कॉम बना सकते हैं। एक साइड प्लेन रखिएगा और एक साइड कट करके कॉम बना लीजिएगा, तो उससे भी हो जाती है इससे डिजाइन। इसके पहले मैं जितने भी केक बनाई थी तो मैं कार्ड से ही बनाई थी। ATM कार्ड हो, या तो फिर जो 3 पत्ते खेलते हैं ना, वो वाले कार्ड हो, तो उससे में आसानी से बन जाती है और उससे भी आसानी से फिनिशिंग भी हो जाती है केक में। तो हमारे केक हो गए हैं तैयार। तो आप लोग बताइएगा मेरे केक आप लोगों को कैसे लगते हैं, मेरे वीडियो कैसे लगते हैं। अगर थोड़ा सा भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे केक का फाइनल लुक देखिए, स्प्रिंकल वगैरह भी थोड़ा सा डाल दिए थे। और इस केक का प्राइस हमने लिए थे बस 320 रुपये ही। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक